हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारा देश के जो पड़ोसी देश हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। अब इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, हम सब अपने देश में जो रात को आराम से सोते हैं, अपने देश में आराम से घूमते हैं, हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमें पता है जो हमारे बॉर्डर पे हमारी इंडियन आर्मी है पोस्टेड, उनके होते हमारा कोई भी बाल वाका नहीं हो सकता। हम बहुत ही बेफिक्र होकर अपने देश में चैन की नींद सोते हैं। पर जब भी कोई खबर मिलती है कि कोई जवान शहीद हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ती है और हमें कहीं ना कहीं अपने एक गुस्से की भावना आती है कि ये जो पड़ोसी देश हैं, अगर हमारा बस चले तो हम कुछ इनके खिलाफ कर दें, बट वो हम कर नहीं पाते किसी भी कारणवश। ठीक, बट हम सबको ये भी पता है जब भी कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी देख रेख के लिए हमारी सरकार काफ़ी अच्छे कदम उठाए भी हैं और पहले भी उठाए हैं, अब भी उठा रहे हैं और फ्यूचर में भी उठाते रहेंगे। यानी कि उनकी फैमिली को टेक केयर करती है हमारी सरकार, और इसमें हमें कोई भी शक नहीं है। जैसे कि कोई भी पेंशन स्कीम्स हो गई, अच्छी अच्छी पेंशन स्कीम्स देते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आप लोगों को याद होगा 2-3 महीने पहले एक कीर्ति चक्र मिला था। एक हमारे शहीद कैप्टन थे, कैप्टन अंशुमान सिंह, उनकी वाइफ को कीर्ति चक्र से सम्मान किया गया था, कैप्टन जी को। ठीक, ये न्यूज़ जो थी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित रही थी। उसके बाद आई गेस 10 या 15 दिन बाद ही जो हमारे कैप्टन थे जो शहीद हो गए थे अंशुमान सिंह, उनके पेरेंट्स का एक वीडियो आया था जिसमें दोनों माता पिता बैठ के रो रहे थे और कह रहे थे कि जो हमारी बहू को, जिन्होंने कीर्ति चक्र का सम्मान लिया था अपने पति के लिए, वो उस कीर्ति चक्र के साथ साथ अपने घर का सम्मान लेकर चली गई। यानी कि जो ससुराल था वहां से वो चली गई है। यानी अब पेरेंट्स के बाद ना तो कोई कीर्ति चक्र है अपने बेटे को लेकर, ना ही कोई पेंशन स्कीम है। तो बूढ़े माँ बाप रो रो के एक गुहार करते सरकार से कि ये जो पेंशन स्कीम है, ये जो सिस्टम बन रहा है इंडियन आर्मी में, इसमें बदलाव की गुंजाइश है और इसको चेंज किया जाना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी एक सिफारिश भेजी है, ठीक है, इंडियन डिफेंस को, कि ऐसे ऐसे जो भी कोई पेंशन स्कीम है उसमें कुछ बदलाव होने की आवश्यकता है, उसमें संशोधन होने की जरूरत है। यानी कि वाइफ के साथ साथ जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको भी बेटा अगर शहीद हो जाता है तो पेंशन स्कीम उस तरीके से अलग अलग डिवाइड होनी चाहिए कि माँ को भी मिले, बाप को भी मिले और पत्नी को भी मिले। तो आइए जानते हैं मैटर है क्या, और जो ये जो पेंशन स्कीम दी जाएगी, जो सिफारिश गई है, वो कैसे है और किस हिसाब से अभी एट प्रेजेंट ये पेंशन स्कीम काम करती है, आइए जानते हैं। भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि सैनिकों के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे, इसके लिए पेंशन नियम में बदलाव किए जाएं। ठीक, इंडियन आर्मी ने सिफारिश भेजी है कि खाली वाइफ को ही नहीं, वाइफ के साथ साथ जो बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं उनको भी पेंशन की जरूरत है और वो पेंशन उनको भी मिलनी चाहिए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला मंत्रालय को लेना है। इसके साथ ही सेना के अफसर और जवानों के लिए अलग अलग नियमों को खत्म कर उसमें समानता लाने की भी सिफारिश की गई है। इस सिफारिश में एक बात और बोली गई है कि जो पेंशन स्कीम है आपकी, जो ऑफिसर्स की अलग चलती है, जवानों की अलग चलती है, तो ये भेदभाव जो चल रहा है पेंशन स्कीम में, इसको भी खत्म करके एक ही पेंशन स्कीम आनी चाहिए। उस पेंशन स्कीम के तहत ऑफिसर्स को भी वही नियम के अकॉर्डिंग डील किया जाए, और अगर कोई जवान भी शहीद हो रहा है उनको भी, यानी उनके पेरेंट्स और वाइफ को भी वही समान पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए जो एक अफसर के परिवार वालों को मिलती है। ठीक, मैटर जैसे अभी मैंने आपको बताया, कैप्टन अंशुमान सिंह मामले में सेना को झकझोर दिया था। झकझोरा इसलिए था बिकॉज उनके बूढ़े माँ बाप का एक वीडियो आया था जिसमें वो रोते हुए बोल रहे थे कि जो हमारे बेटे को कीर्ति चक्र से जो सम्मान किया गया था, जो कीर्ति चक्र एक बहू लेने गई थी, वो बहू कीर्ति चक्र लेने के बाद अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के ससुराल छोड़ के चली गई। तो अब बेटे की जो एक यादगार थी कीर्ति चक्र, वो भी अब बहू के पास है। बहू ससुराल में है नहीं, ना ही पेंशन बूढ़े माँ बाप को मिल रही है। तो जब ये वीडियो लीक हुई थी तो इंडियन आर्मी के साथ साथ जो हम आप लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजन हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। ये जो हमारे शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह हैं, ये सियाचिन में पोस्टेड थे जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक, और शहादत के बाद कैप्टन अंशुमान सिंह को सरकार की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मीडिया में उनके माता पिता बयान आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि शहीद कप्तान की पत्नी कीर्ति चक्र सम्मान के साथ सब सामान अपने साथ लेकर चली गई। उस समय
उन्होंने सरकार से मांग की थी कि निकटतम परिजन के नियम में बदलाव किया जाए। देखिए ये जो पेंशन मिलती है ना, ये पेंशन उस व्यक्ति को मिलती है जिसमें जो जवान होता है या जो ऑफिसर होता है वो एक फॉर्म साइन करते हैं। जब इनका सिलेक्शन होता है इंडियन आर्मी में, तो एक ये अपनी डिक्लेरेशन देते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं शहीद हो जाता हूं, तो मेरी जो इनकम होगी वो जो पेंशन के रूप में जाएगी वो किसको मिलनी चाहिए, कौन निकटतम परिजन होगा जिसका नाम उस फॉर्म में होगा, वो पेंशन उसको ही मिलेगी। आमतौर पर जब कोई लड़का किसी इंडियन आर्मी में भर्ती होता है तो निकटतम परिवार वाले होते हैं उसके माता पिता। जैसे ही उस लड़के की शादी होती है, अब वो माता पिता उसके निकटतम परिवार वाले नहीं होते, हो जाती है उसकी वाइफ, यानी जो शहीद होते हैं अगर वो शादीशुदा हैं तो अब उनके निकटतम परिवार वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ वाइफ, माता पिता का इसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पेंशन मिलेगी वो सिर्फ वाइफ को मिलेगी, माता पिता को नहीं मिलेगी। ठीक, तो यही बदलाव करने की बात उठ रही थी, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। ये जो फॉर्म भरा जाता है वो होता है नेक्स्ट ऑफ किन, कि आपका निकटतम सदस्य कौन है। जवानों के जाने के बाद उनकी पत्नी और माता पिता को पेंशन मिल सकती है अगर सरकार भारतीय सेना की सिफारिश को मान ले। ठीक है, सेना में मौजूद पेंशन नियम क्या है? अब ये पेंशन नियम किस तरीके से काम करती है आइए जानते हैं। भारतीय सेना में नियमों के अनुसार जब कोई जवान फौज में सैनिक या अफसर के तौर पर भर्ती होता है, उन्हें एक विस्तृत फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आफ्टर मी फोल्डर कहा जाता है, यानी कि एक विस्तृत फॉर्म वो भरते हैं जिसका नाम होता है आफ्टर मी। ठीक, इस फॉर्म में अपने निकटतम परिजन, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट ऑफ किन, की पूरी जानकारी देनी होती है कि इनका फोन नंबर क्या है, ये आपके कौन रखते हैं, इनका एड्रेस क्या है, कि इनकेस अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो आपके बारे में खबर देने के लिए हमें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। ठीक, तो जिस व्यक्ति को खबर दी जाती है वो होता है आपका नेक्स्ट ऑफ किन। उनके माता पिता में से कोई एक उनका निकटतम परिजन हो सकता है। शहीद होने के बाद उनकी पत्नी निकटतम परिजन बन जाती हैं। यदि किसी जवान की मौत हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। जो नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, जो निकटतम परिजन होते हैं, शहीद होने के बाद उन्हें पेंशन स्कीम दी जाती है। सेना में माफ करिएगा, सेना में पारिवारिक पेंशन के 3 नियम, ये 3 नियम हैं, 3 रूल्स हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको पेंशन डिवोट होती है, दी जाती है। सेना में पारिवारिक पेंशन के 3 नियम हैं। पहला नियम साधारण होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई सैनिक किसी भी बीमारी या सामान्य स्थिति में मौत हो जाती है, ठीक है, कोई अगर जवान है, उसको नॉर्मल कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कोई बीमार होकर मर गया, शहीद हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अब जो उसकी इनकम थी उसका 30% आपको एज अ पेंशन दी जाती है। दूसरा नियम बात करता है विशेष पारिवारिक पेंशन की। इसके अनुसार जब किसी सैनिक की मौत ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के कारण होती है तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपको 30% का फिर पेंशन दी जाती है, यानी कि जब जो शहीद हुआ है उसकी जो इनकम थी, जो सोर्स ऑफ इनकम थी, उसका 60% पेंशन के रूप में दिया जाता है आपको हर महीने। और वहीं तीसरा जो रूल है वो बात करता है उदार पारिवारिक पेंशन की, यानी कि अगर जवान या अफसर लड़ाई करते हुए वॉर के टाइम अगर वो शहीद होते हैं तो तब आपको जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 100%। ठीक, अगर कोई जवान की इनकम है सपोज करो 1 लाख रुपए महीना, तो इस तीसरे नियम के अकॉर्डिंग जो पेंशन बनेगी वो हर महीने 1 लाख ही बनेगी। तो ये कुछ आपको मैंने रूल्स बताए कि पेंशन कैसे बनती है, और इन्हीं रूल्स को अब चेंज करने की जरूरत बताई जा रही है, क्योंकि इन रूल्स के तहत नेक्स्ट ऑफ किन, निकटतम परिजन को ही पेंशन दी जाती है, और वो ज्यादातर हो जाते हैं, अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ हो जाती है, पत्नी हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं बचता। तो इन्हीं चीज को चेंज करने के लिए इंडियन आर्मी ने डिफेंस मिनिस्ट्री को अपना एक सिफारिश भेजा है, एंड जहां तक है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री भी इस सिफारिश को मंजूरी दे देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।